अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी आरिफ हमायूं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रियो स्क्वाड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारे पास यूनाइटेड बुलेट मौजूद है, जिनके ऑनर यूसुफ साहब हैं और इनकी ये बाइक है। और ये जो है आज हमें कंप्लीट रिव्यू देंगे इसका डिटेल में, और हमें आपको बताएंगे कि आया कि आपको ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले अगर बाइक की ओवरऑल लुक की बात कर ली जाए तो ये सेम आप देख सकते हैं एक होंडा 125 जैसी शेप है इसकी। और ये देखने वालों को दरअसल पता नहीं चलता कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है या फिर 125 है, अनलेस वो इसका साइलेंसर ना देख लें, या फिर इसमें ज़ाहिर है यहाँ पर फ्यूल टैंक है लेकिन इसका कैप भी नहीं है ऊपर। तो यहाँ से पता चलता है जी कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। तो ओवरऑल लुक आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल ये 125 जैसा है। अच्छा, तो यूसुफ साहब, आपका ये बाइक लेने का मकसद क्या था? मेरा मकसद ये सी कि मेरा 125 मेरे को इस तो पहले 125 ਸੀ। ठीक है। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿ 2 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ किस वास्ते, पेट्रोल का हिस्सा हमारी कोई इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें पेट्रोल का तो काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह का बताइए थोड़ा सा आवाम को कि इसमें क्या खर्चा वगैरह अभी तक आपका क्या हुआ है इस पे? मेरा खर्चा इस टाइम आपको लिए भी कितना अर्सा हो गया ये? 2 माह 2 माह हो गए आपको। तो 2 माह के अंदर आपका कितना खर्चा आया इस पे? लाइक मेरा एक ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ 15000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ और मज़े ने। तो अभी तक आपका इसके ऊपर मतलब कोई खर्चा वगैरह नहीं आया? 2 महीने आपको हो गए हैं लिए हुए। इसका खर्चा कोई नहीं है। कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं, कोई ऑयल चेंज नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं डालना इसके अंदर, कोई आपने इसकी ब्रेक नहीं चेंज करानी, सिर्फ इसकी मैं अगली पिछली डिस्क ब्रेक्स हैं इसकी। हाँ जी। तो और इसके अलावा कोई गरारी सेट नहीं चेंज कराना आपने, इसका कोई खर्चा गरारी सेट है ही नहीं, गरारी सेट है, सिलेंसर कोई नहीं, इंजन कोई नहीं। इंजन होएगा तो गरारी सेट की जरूरत पेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दूसरे नंबर से सिर्फ एक पंचर हुआ, एक पंचर हुआ। एक पंचर। ठीक है। तो नाजरीन, आप लोग जिस तरह देख सकते हैं ये यूनाइटेड का बुलेट है और अभी तक तो वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मज़ीद इनसे इनके फ़ीचर्स वगैरह देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो आइए देखते हैं जी। अच्छा जी, तो इस बाइक के अब फ़ीचर्स की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मेरा कैमरा मैन अगर फोकस करे तो इसमें जो है बेसिकली 2 मोड्स आते हैं आपके पास। एक ये स्पोर्ट्स मोड आता है और एक ये इकोनॉमी मोड आता है। ठीक है। और उसके नीचे ही आपके पास ये हेडलाइट का बटन आपको मिल जाता है, और इसके हेडलाइट की हाई बीम और लो बीम है, और 2 शेड्स के साथ आती है इसकी लाइट, एक येलो और एक वाइट। उसके साथ साथ जो है इसमें नीचे देखें इसके ये मोड्स हैं। अभी ये बाइक पार्किंग पे है, ये मीटर पे अगर मेरा कैमरामैन शो करे तो ये पी पे है, पार्किंग पे है। अब मैं यहाँ से इसको बटन प्रेस करूँगा तो ये इकोनॉमी पे आ गई है। ठीक है। अब बाइक चलने के काबिल हो गई है। अब मैं इसको स्पोर्ट्स पे कर दूंगा तो यहाँ पर एस लिखा आ गया, स्पोर्ट्स मोड पे आ गई है। तो ये इसके मोड्स हैं कुछ जिनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अगर लेफ़्ट साइड पे देख लें हम, तो यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर के बटन मिल जाते हैं जो कि हेलोजन बल्ब है इंडिकेटर के, और ये इसका हॉर्न है, और ये जो है इसका रिवर्स का गियर है। लाइक इसको आप प्रेस करके यहाँ से रेस देंगे तो बाइक पीछे को जाना शुरू हो जाएगी। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। और यहाँ पर इसके दोनों साइड पे जो है ये इसका ब्रेक ऑयल है, क्योंकि इसकी अगली और पिछली ब्रेक दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। उसके अलावा अगर बाइक के मीटर की तरफ हम चले जाएं तो मीटर में आप लोग देख सकते हैं एक इसका, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, इसका डिजिटल मीटर है। तो इधर आपको इसकी स्पीड शो होती है, इसकी इधर आपको इसकी बैटरी परसेंटेज शो होती है। अभी ये 90% चार्ज है। इधर आपको इसका मोड शो होता है, ये देखें अभी स्पोर्ट्स है, ये इकॉनमी हो गया, ये स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके किलोमीटर ड्रिवन आपको शो होते हैं, लाइक आपने कितने किलोमीटर चलाई है। तो ओवरऑल इसका मीटर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो ओवरऑल बाइक की आप लुक देख सकते हैं, इस तरह का कुछ फ्रंट है इसका। अच्छा जी नाजरीन, तो इस बाइक की अगर बैक की बात कर लें तो यहाँ पर सेम आपको होंडा की तरह की इसकी शेप मिलती है, 125 की तरह की। और जब आप इसकी ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये लाइट पहले ब्लिंक होती है, फिर ये स्टेबल हो जाती है। तो ये एक ज़रा यूनिक इसमें लगा है मुझे फीचर। उसके अलावा जो है इसके इंडिकेटर्स जो है वो हेलोजन है और सेम 125 जैसे हैं, जिनकी क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, टूटेंगे नहीं इतनी जल्दी। उसके अलावा ये सेम जो है 125 जैसी है बैक से, तो कुछ खास नहीं है बैक से। अच्छा जी, तो बाइक की अगर ब्रेकिंग सिस्टम की हम बात कर लें तो इसकी फ्रंट और रियर जो है दोनों डिस्क ब्रेक्स आती हैं। ठीक है। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो इसका जो है 18 इंच का फ्रंट टायर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी डिस्क ब्रेक्स हैं, और ब्लैक रिम इसका आता है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पर्सनली। उसके अलावा जो है बाइक की अगर यहाँ पर इसका बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई इंजन वाली बाइक है ये, जिस तरह हमारा 125 होता है। और तो इसकी अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो 72 वोल्ट 25 एम्पेयर की इसकी बैटरी है, और यहाँ पर आपको इसका चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि आप किसी भी सॉकेट पर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं।
ठीक है जी। उसके अलावा अगर इसकी बैटरी की वारंटी की बात कर लें तो 1 साल की इसकी बैटरी की वारंटी है जो कि कंपनी क्लेम करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है बाइक की आप लोग जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 वॉट की इसकी मोटर है, और उसकी जो कंपनी जो उसकी वारंटी क्लेम करती है वो 2 साल की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसकी जो पिछली जो मोटर है वो इसके टायर में इंस्टॉल है, बैक टायर में इंस्टॉल है, और पिछली भी इसकी डिस्क ब्रेक है। और इसका जो पिछला जो रिम का साइज़ है वो 17 इंच साइज़ है इसके रिम का। और अगेन इसको जो है वो सिल्वर और ब्लैक में जो है इसका कंट्रास्ट दिया हुआ है जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल आप बाइक की लुक देख सकते हैं, साइड से भी ये लगता है बेसिकली बिल्कुल होंडा 125 जैसा है, लेकिन क्योंकि इसमें अब साइलेंसर नहीं है और इंजन नहीं है तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा डिफरेंट लगता है। अच्छा जी, तो बाइक की अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो ये एक चार्ज में जो है तकरीबन ये आप कह लें कि 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, और एक चार्ज में जो है ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर कर देती है। वो भी डिपेंड करते हैं आप किस मोड पे चला रहे हैं। लाइक अगर आप इसको इकोनॉमी मोड पे चला रहे हैं तो इसकी टॉप स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर हार, और उस सूरत में ये जो है पूरा 100 किलोमीटर कवर करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हैं तो इसकी टॉप स्पीड जो है वो 80 टू 85 किलोमीटर पर हार होगी, और उस सूरत में जो है ये 80 टू 85 किलोमीटर ही कवर करेगी, इसकी रेंज भी उतनी की है। तो बाकी बात कर ली जाए अगर बाइक की, जिस तरह मैंने आपको बताया ये आम सॉकेट से चार्ज होती है तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आपको कोई चार्जिंग नहीं घर पे कोई स्पेशल इंस्टॉल करनी पड़ती उसके लिए, तो आम इसको सॉकेट पे आप चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये एक चार्ज में जो है वो 1.5 से 2 यूनिट कंज्यूम करती है, जिसका मतलब ये है कि ये 50 या 60 रुपए में जो है एक टाइम पे चार्ज हो जाती है, और उसमें फिर 100 किलोमीटर कवर करती है। अच्छा, तो नाज़रीन इस बाइक में जो है ना बेसिकली दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं। एक जो है 1500 वाट का आता है और एक 2000 वाट का वेरिएंट आता है। तो ये वाला वेरिएंट जो है ना 2000 वाट का है, जिस तरह कि आप इसके टापे पे देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है। तो यूसुफ साहब आप बताइए कि आपने ये 2000 वाट क्यों लिया वेरिएंट? मेरा वो काम इस तरह ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 70-80 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ठीक है। ਕੰਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 70-80 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਨਾ 150 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ, ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੈਠ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ और बड़े आराम नाल निकल गए। 150 किलो 150 मतलब किलो 150 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 80 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 150 ਵਜਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। बड़ी गल है यार, तो मतलब बड़ी बेहतरीन है परफॉर्मेंस वाइज, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ नहीं है क्योंकि 2000 वाट और ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ। अच्छा ਮੈਨੂੰ टैंकी ਤੇ बैठने ਪਿਆ और मैं ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं यार चेक ਤੇ हो जाए। तो नाजरीन इस टाइम आप लोग देख सकते हैं बाइक पे दो बंदे बैठे हुए हैं और हम आपको जो है इसकी पिक दिखाते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। तो चलो मोइस, तो ये देख सकते हैं आप, अच्छी खासी पिक है इसकी, और देख लें आप किस तरह स्पीड, आप दो बंदों के साथ आप देख सकते हैं कितना ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है और इसकी एक्सेलरेशन कितनी बेस्ट है। अब देखें ये छोटी सी गली और ये 60 इसने क्रॉस कर ली है, तो बहुत अच्छी पिक है जी दो बंदों के साथ भी। अच्छा जी नाजरीन, तो इस बाइक के अब कुछ ड्रॉबैक्स की तरफ आ जाएँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बाइक को मैंने भी चलाया है कुछ अर्सा, और मुझे अभी तक जो है इस बाइक में 1% भी कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया। ठीक है, तो हम यूसुफ भाई से भी पूछेंगे कि आप इसको चला रहे हैं 2 महीने आपको हो गए बाइक लिए हुए, तो अभी तक आपको कोई इसमें कोई लाइक आपने इतने पैसे लगाए हैं तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं कि यार मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो वो मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे वो इस बाइक में नहीं मिली, तो वो ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। नहीं नहीं कोई नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चली है। किसी किस्म के इन्हें जने मैंने परेशान नहीं किया किसी किस्म का। ठीक है, सिर्फ वो पेंचर एक पेंचर तो देखें वो तो हर बाइक गाड़ी होती है, वो तो वो इतना ड्रॉबैक्स में नहीं आता वो। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, तो अगर इस बाइक के स्पेयर पार्ट्स की बात कर लें तो क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल एक 125 जैसी शेप है उसकी और तकरीबन वही इसको स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, तो वो आपको ऐसे कोई इशू नहीं होने वाला। और इसके अलावा जहाँ से हमने ये बाइक ली है तो वहाँ पर भी इसकी वर्कशॉप है और इसके सारे पार्ट्स जी नाज़रीन, तो हम इसके स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो वो आपको पता है कि ऐसा जिसके स्पेयर पार्ट्स का आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला क्योंकि ये इसमें आम होंडा के पार्ट्स लगे हुए हैं। तो अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस जो है वो 3,02,000 प्राइस है, और अभी तक जितनी भी अपना ईवी बाइक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कम प्राइस इस बाइक की है। ठीक है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 5,000 इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो वो 2,000 ऊपर ले लेगा, 3,000 ऊपर ले लेगा। अच्छा जी नाजरीन, तो ये था आज का हमारा यूनाइटेड बुलेट का रिव्यू। तो अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।